हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस सीरीज। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल किस तरह से बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट हिंदी में है तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर स्पेनिश में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी और लैंग्वेज में जो आप चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को किसी ऐसे कंट्री से देख रहा है, या मतलब पढ़ रहा है जहाँ पे वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर उसमें उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो आपकी जो वेबसाइट को है उसकी लैंग्वेज को चेंज करके पढ़ सकता है। हालांकि ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेट का मॉडल है ये ज़्यादा काम नहीं करता है। मतलब इसमें आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जनरली जहाँ पे अगर मान लीजिए किसी और कंट्री में जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है तो गूगल उसी तरह से ही उसको दिखाता है, मतलब वही रिजल्ट दिखाता है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज में हो। बट फिर भी अगर आपका कोई ऐसा यूज़र बेस है जो आपकी वेबसाइट को बाहर भी देखता है और वहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को बिना कुछ किए सिर्फ एक प्लगइन की हेल्प से कैसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। उस प्लगइन का नाम जी ट्रांसलेट है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ट्रांसलेट लिखता हूँ। तो ट्रांसलेट लिखने पर देखिए ये वो प्लगइन आ चुका है। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट, ये इस प्लगइन का पूरा नेम है और इसके 7 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है पहले से ही, ठीक है। इसके अलावा ये प्लगइन भी है, बट यहाँ पर मैं आपको इस प्लगइन की हेल्प से जो है वेबसाइट को चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी आप पहले इसको देख लीजिए, ये वर्डप्रेस वेबसाइट है, यहाँ पर कहीं भी लैंग्वेज ट्रांसलेट का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। बट जब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया और इसको एक्टिवेट कर दिया तब ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग को अगर आपने देखना है तो यहाँ पर इसकी सेटिंग आप जी ट्रांसलेट में जाकर भी देख सकते हैं, और सेटिंग के अंदर जाकर जी ट्रांसलेट पे क्लिक करके भी आप इसकी सेटिंग को जो है एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले है विजेट का लुक, यानी कि जो ऊपर लैंग्वेज ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा उसका लुक कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स है, पॉपअप है, ड्रॉप डाउन है, फ्लैग्स है, फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन है, फ्लैग विद लैंग्वेज नेम है, फ्लैग विद लैंग्वेज कोड है, लैंग्वेज नेम है और लैंग्वेज कोड है, जी लॉब है। तो सबसे पहले मैं नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स करता हूँ। ट्रांसलेट फ्रॉम, अच्छा आपकी नेटिव लैंग्वेज कहाँ से आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे इंग्लिश में है तो हमें इंग्लिश में करना है। नेटिव लैंग्वेज नेम्स, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो आपको अभी जो है ना विजेट के अंदर अभी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे चाइनीज इंग्लिश में लिखा है, डच इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश भी इंग्लिश में लिखा है। बट जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है ना उसी लैंग्वेज में हो जाएगा। जैसे ये वाली जो भी लैंग्वेज होगी, अभी मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अरेबिक है, तो अरेबिक में ही लिखा आ रहा है। तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है ऑटो स्विच टू ब्राउज़र लैंग्वेज। अगर आप अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज को ब्राउज़र लैंग्वेज पे ऑटो स्विच करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कोई चाइना में इसको एक्सेस कर रहा है तो उनकी ब्राउज़र की लैंग्वेज ही चाइनीज़ होगी, तो वहाँ पे इस ऑप्शन का फ़ायदा है, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है चाइनीज़ में ही खुलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर शो इन मेन्यू, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नन होगा, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपको इसको कहाँ दिखाना है। एक बार इसको हम शो इन मेन्यू करते हैं। प्राइमरी मेन्यू किया, सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं तो अब देखिए प्राइमरी मेन्यू के अंदर ये आ चुका है हमारा, ठीक है। अभी वो लैंग्वेजेस के हिसाब से ही आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन एक बार मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर एक दो लैंग्वेजेस ही हम रख लेते हैं। तो मैंने सेव किया और फिर से एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये वही लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है। इसको मैं फिर से इंग्लिश करता हूँ, बट इसके अंदर मुझे ये नहीं चाहिए और नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन विदाउट मेन्यू के साथ अवेलेबल होगा, ये देखना होगा। तो ये विदाउट मेन्यू अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या ऑप्शन है, ये है फ्लोट वाला। तो फ्लोट वाला ऑप्शन हम देखते हैं, शो इन मेन्यू नन, शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन जो है नो है। जब तक इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे ना तो दोनों ही नहीं, हमने एक्चुअली दोनों ही नन कर दिए। तो इसको मैं टॉप राइट करता हूँ और यहाँ पर नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग करता हूँ। अब मैंने एक ऑप्शन को अनचेक किया, मतलब मेन्यू में नहीं आएगा लेकिन फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर आएगा।
अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और फिर से एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा आ चुका है, ये टॉप में आ रहा है और जो भी हमने इसका सेलेक्ट किया था टॉप राइट में आ रहा है। और अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, फिर से एक बार इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये दो ऑप्शन है, या तो आप मेन्यू में दिखाएं या फिर आप फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर दिखाएं। तो इनमें से आपको एक तो चेक करना ही होगा, अदरवाइज ये जो है विजिबल भी नहीं होने वाला है। इसके बाद है इसका जो रैपर सेलेक्टर CSS। अब ये जो रैपर है उसका CSS यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं। तो जब आप कस्टम CSS ऐड करेंगे तो आपको रैपर सेलेक्टर यानी कि जो इसका CSS है वो चाहिए होगा। तो ये यूज़ करके आप CSS का कोड इसके अंदर डाल सकते हैं। ओपन डायरेक्शन आपको कहाँ पर टॉप है, राइट है, लेफ्ट है, तो ये यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैग का स्टाइल, अभी फ्लैग का जो स्टाइल है वो 2D है, इसको एक बार मैं 3D करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया है, मतलब 3D की फॉर्म में ये बन गया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन और है, वो है हमारा फ्लैग का साइज। वो तब आएगा जब हम नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग करेंगे। ठीक है, और किस किस के अंदर है फ्लैग विद ड्रॉप डाउन, तो इन सब के अंदर जो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इस बार इसको मैं एक बार फिर से सेव करता हूँ और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ये साइज़ जो है थोड़ा कम हो गया है। अगर हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, 24 पिक्सल कर सकते हैं। सेव करते हैं, एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये साइज़ थोड़ा सा बढ़ चुका है अब इसके अंदर। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ अरेबिक में करना है, एक ही लैंग्वेज मुझे रखनी है, मेरा ऑडियंस इस जगह पे है, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेटिव लैंग्वेज आप रख लें तो कि फिर वो वापस ट्रांसलेट करने में आपकी हेल्प करता है। लाइन ब्रेक आफ्टर फ्लैग्स, तो ये भी आप चेक या अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। अभी ये हमने ऑप्शन किया है फ्लैग विद ड्रॉप डाउन, तो फ्लैग विद ड्रॉप डाउन करने पे वो नीचे फ्लैग वाला ऑप्शन आ रहा है, अभी सिर्फ लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम सेव करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप डाल दें, तो फिर यहाँ से सेलेक्ट करके वो पूरी की पूरी वेबसाइट ही चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अरेबिक किया, तो ये पूरी वेबसाइट हर चीज़ इसके अंदर जो है वो अरेबिक के अंदर जो है ट्रांसलेट हो चुकी है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, तो मैं इस पेज पे गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है और फिर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट ट्रांसलेट हो जा रहा है। अभी मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, तो फिलहाल इसे दूसरी लैंग्वेज में है, बट फिर अब ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्लगइन की हेल्प से बिना कुछ किए ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं है एसईओ के पर्पज़ के लिए, बट अगर आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, तो वहाँ पर आप उस लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में करना है तो आपको या तो सब डोमेन के साथ जाना चाहिए या फिर आपको सब डायरेक्टरी के साथ जाना चाहिए। सब डोमेन और सब डायरेक्टरी का मतलब क्या है? जैसे सपोज़ मुझे हिंदी में अगर इसको करना हो तो मैं यहाँ पर HI. ये इस तरह से कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि इतनी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो इस तरह से अपना डोमेन सेटअप करती हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो ये सब डोमेन वाला तरीका हुआ। और दूसरा है यहाँ पर आप सब डायरेक्टरी बना दें HI करके, और पूरा का पूरा जो है वेबसाइट का सेटअप उसके अंदर कर दें। तो यहाँ पर एक अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं आप, एक HI करके सब डायरेक्टरी बना के वहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके पूरी की पूरी वेबसाइट दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस की वेबसाइट पे आप एक बटन रख सकते हैं जिससे कोई पर्सन आसानी से वहाँ पे रीडायरेक्ट हो सकता है। तो ये ऑप्शन एसईओ में हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आप ऑटो नहीं कर रहे ना, आप मैनुअली हर चीज़ करेंगे। तो मैनुअली आप मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैनुअली करेंगे। आप पूरा कंटेंट ही एक तरह से रीराइट करेंगे। बस आप एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक ही वेबसाइट पे दोनों चीज मतलब पे जाने का एक ऑप्शन दे रहे हैं। और अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो इससे आपकी जो मेन डोमेन है उसका जो उसकी अथॉरिटी है वो हिंदी वाली, जो मान लीजिए मैंने HI किया तो उसको मिलेगी। अगर आप सब डोमेन बनाते हैं तो उसमें डोमेन का उसका बेनिफिट उसको जो है
इतना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक डिफरेंस रहता है सब डायरेक्टरी और सब डोमेन के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वर्डप्रेस की सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी प्लीज़ बता दीजिएगा तो बेटर रहेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।